हेलो माय डियर, यू आर वेलकम फ्रॉम यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम आपके लिए 3 या 4 सवाल इस वीडियो में करने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज हमारे पहला क्वेश्चन लिया है हमने। ये क्वेश्चन लिया हुआ है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ये माय डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड परीक्षा में या 2 नंबर को आपको दिख जाएगा। ये आपको सीखना है, आपको देखिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वाला चैनल आपके लिए बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग आपके लिए यूजफुल रहेगा। ये तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछता क्या है, जो आपसे फाइंड करवाया गया या पूछेगा उससे आप मान लीजिए। इसलिए वो विमाएं, तो एक आयताकार बाग है। आयताकार मतलब एक आयत है। तो आयत की दो विमाएं होती हैं, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। तो विमाएं पूछ रहा है तो मुझे विमाएं पता तो है नहीं, विमाएं कितनी है, कितना है, ये कितना, ये पता नहीं। तो इसी लेट कर सकता हूँ, मान सकता हूँ कि माना माना मैंने मान लिया लंबाई x मीटर है, चौड़ा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है। अब अब आपका प्रश्न हो गया। अब इसने क्या बोला है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार। देखिए अब क्या कर रहा है। हमने माना लंबाई इसकी x है, चौड़ाई इसकी y है। अब कहना चाह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो माय डियर मेरा एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जब भी संबंध रिलेशन की बात आए, जब भी जिससे कहता है उसमें आपको जोड़ना है, जोड़ने का है। गुणा की क्या तो गुणा करना है, अब कम की क्या तो कम करना है, घटा देना है, जो आपसे कहे। तो लंबाई चौड़ाई से कहती है कि लंबाई किससे कहती है, लंबाई आपकी क्या है x, चौड़ाई से कहती है कि मैं तुझसे 4 अधिक हूँ। किससे अधिक है, चौड़ाई से। चौड़ाई में जोड़ दीजिए, इसको इधर ले आइए, x माइनस के y इक्वल 4। सभी का नंबर। हिंदी टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना माय डियर, जिससे क्या है उसमें लगाइए, बस ये ध्यान रखिए अब। और इसमें कुछ नहीं है। का अर्थ परिमाप, अब इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है आपका 2x प्लस के वाई। याद होगा आपको ये अर्थ पर आपका जो परिमाप होता है। फिर इसका अर्थ परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप यानी आधा, यानी कितना हो जाएगा, 2 भाग कर दो इसमें तो कितना हो जाएगा x प्लस के वाई। जो मीटर है वो भी है, फिर 2 का भाग कर दिया हो गया अर्थ परिमाप। अब इसने कहा है कि इसका अर्थ परिमाप दिया 36, तो ये क्या आ गया अर्थ परिमाप, और ये दिया 36, तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा 36 इक्वल एक्स प्लस के वाई। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करोगे विलोपन विधि से और आपके पास एक्स वाई के मान आ जाएंगे। तो आप इसे सॉल्व कर देना, चाहे मैं कर देता हूं इसे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर, तो पहला समीकरण कौन सा आपका x माइनस के वाई इक्वल 4, और ये क्या लिख रहा है x प्लस के वाई इक्वल 36। मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया है, कोई बात नहीं, इक्वल चल रहा है, इसको मैंने पलट दिया, बस लगा दीजिए। तो कट रहे हैं दोनों में से, तो ये कितना हो गया 2x, और ये कितना हो गया आपका 40, x कितना आ गया आपका 20 मीटर। जब x 20 मीटर है तो ये कहना चाह रहा था, जब x मीटर 20 आ गया तो y कितना होगा। मान रख ली समीकरण में, या y इक्वल x इक्वल 20 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो x कितना आ गया 20 माइनस के y इक्वल 4। अब ये तो जाएगा तो माइनस के y इक्वल इधर जाएगा तो माइनस के 20 हो जाएंगे आपके। y माइनस के y कितना, माइनस के 16, इससे कट जाएगा, y कितना आ गया आपका 16 मीटर। तो क्या कह सकते हैं, अतः अतः लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई
16 मीटर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं एक और न्यू क्वेश्चन की ओर। देखिए माइडी एक बात सुनिए इसमें, जैसे आपसे कह देता है कि लंबाई चौड़ाई 4 कम है, तो कम मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव होता है। फिर यहाँ पर जिस तरह क्या है उसके अकॉर्डिंग चलना है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है कि 4 कम है कि 4 गुना है। ये 4 गुना होती तो गुना करते। फिर यदि ऐसा हिंदी ऐसे कह देता कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से 3 अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से 2 गुना कर दिया, 3 अधिक है प्लस करना है। तो हिंदी टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना माय डियर। तो ये बस ये ध्यान रखोगे तो अपने आप उसका समीकरण बना लोगे, फिर से सॉल्व कर दोगे आसानी से। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए माय डियर ये बेस्ट क्वेश्चन है आपके, इसमें लगा लीजिए आप 5 स्टार। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना पेपर अधूरा ही रहेगा माय डियर। इतना इंपॉर्टेंट मेरी नजरों में। देखिए पहले आपको जानकारी होनी चाहिए संपूरक और पूरक की। तो पूरक कौन से होते हैं 90 पर, और संपूरक कौन से तो 80 180 पर। तो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पूरक और संपूरक। पूरक होते हैं यदि आपके पास एक एंगल दिया है थीटा, तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। ये होते हैं आपके पूरक। मान लिया आपका एक एंगल हो गया 50, तो जी हो जाएगा 40। क्या होगा कि दो एंगल का योग 90 होना चाहिए, मतलब दो कोणों का योग 90, तो होता है पूरक। समरूप क्या होता है जिसके दो कोणों का कितना होना चाहिए 180। मान लिया पहला एंगल मान लिया आपका थीटा है, दूसरा कितना होगा 180 माइनस थीटा, ये होता है संपूरक। यदि पहला एंगल हमारी 100 है, दूसरा होगा 80, क्योंकि दो एंगल का योग होना चाहिए 180। तो ये होता है आपके पूरक और संपूरक। तो आपको पता होना चाहिए संपूरक और संपूरक। यहाँ पे पेपर में पूरक की जगह संपूरक पूरक भी आ सकता है, तो ध्यान रखना है जानकारी के लिए, इसे नोट कर लेना आप। देखिए माय डियर, अब दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब दो कोण है, मुझे पता नहीं दो कोण कौन कौन से हैं, तो मैं मान लूंगा ना। लेट माना बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री। गेट माय पॉइंट, बी रिमेंबर। तो ध्यान रखिए कि बड़ा कोण मैंने x माना, छोटा कोण हमने y माना। टेकिंग अब नाउ, अब क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्नानुसार। देखिए अब हमने जो हिंदी दिया था हमने उसमें लिख लिया। अब क्या कहना चाह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण x है वो किससे अधिक है छोटे कोण से। किससे कह रहा है छोटे वाले से, तो छोटे वाले में ही जोड़ दो। अधिक का है तो जोड़ दो, कम कहता तो घटा देते, गुना कहता तो गुणा कर देते। इसको इधर ले आइए, x माइनस के y इक्वल 80। समीकरण नंबर 1। अब क्या करने जा रहा है, अब समीकरण एक ही बना हुआ है और आपके पास दो समीकरण होने चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ना माइडियर, इसीलिए ये क्या है इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा एग्जाम के लिए 2024 के लिए बच्चा ये तो कर लेगा, लेकिन अब एक और समीकरण कहां से बनाएगा वो बना नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद दिमाग होता बनाता। देखिए दो संपूरक कोण है तो हम जानते हैं दो संपूरक कोण का योग कितना होता है 180, तो हम जानते नहीं इसे, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो संपूरक कोण कौन से हैं x प्लस वाई इक्वल 180। समीकरण नंबर 2। तो ये समीकरण कहां से बनाया हमने अपने दिमाग से। दिमाग से कैसे बनाया हमें पता है दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, तो दो कोण आप कीजिए थे रख दिए 180। समीकरण एक समीकरण को सॉल्व करेंगे बिलोड विधि से, ये काम आपको करना है। तो आप इसके x और जो y के मान आपके निकल के आ जाएंगे, जो भी कुछ आएगा। यदि आपकी इक्वेशन जो भी आपका तरीका लिखने का तरीका सही है तो आप x y के मान सही से निकाल देंगे। मैं चेक करके दिखा देता हूँ कितने मान आ रहे इसके।
एक्स का आ रहा है 99 और इसका आ रहा है 81। तो चेक कर लेना माय डियर, ये इसके आंसर आ रहा है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये ध्यान रखना। दो समकोण कोण दिए, हम जानते हैं दो समकोण कोणों का योग 180 होता है। रिमेंबर, छोटा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, किससे कह रहा है? छोटे वाले से, जिससे क्या था उसमें ठोकना है। बड़ा कोण छोटे से कह रहा है, उसमें जोड़ दिया और बाई को बदलेगा, नेगेटिव हो गया। समीकरण दोनों को सोल्व करेंगे, आपके एक्स वाई के मान दिए जाएंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। देखिए माय डियर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको इस वीडियो में जो करा रहा हूं, और इससे पहले मैं जितनी भी वीडियो आपको अपलोड कर चुका हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो डाली है मैंने। तो ये भी क्वेश्चन उसमें से एक इंपॉर्टेंट रखा गया है। देखिए क्या कहता है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े। यदि आपको मेरा राइटिंग अच्छा लगता है तो अपनी बुक में जाइए और उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें देख लीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा एक सम्मिलित किया जाता है। कहने का अर्थ है, एक नगर में टैक्सी है में भाड़े में भाड़ा है जो नियत भाड़े के अतिरिक्त अपना नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़े क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इसी के लिए ये इसीलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो अब देख क्या करना है। देखिए जैसे मान लीजिए एक टैक्सी वाला है, तो टैक्सी वाला कहता है कि मेरा एक नियत भाड़ा है मेरा खुद का। मान ली मेरी जो कमाई है, एक तो मेरा खर्चा होता है, ऊपर से वो कह रहा है आपसे कि मेरी कमाई 500 रुपये है, मेरा एक दिन का 500 रुपये। उसके बाद तुम मेरी जो भी टैक्सी ले जाओगे उसका पेट्रोल जो भी खराबी होगी वो तुम्हें करवानी पड़ेगी, मतलब मरम्मत जो भी है वो तुम्हें करवाना पड़ेगा। तो ये नियर जो आपके इनर टैक्सी का जो नियत भाड़ा उसका हो गया, फिक्स लेगा पैसा। उसके बाद तुम एक दिन में उसको कहीं पर भी ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, इलाहाबाद ले जाइए, कहीं पर भी ले जाइए, लेकिन वो 500 रुपये लेगा आपसे ओनली अपनी जो भी का चलाने का ड्राइवर का। लेकिन उसके बाद तुम जितनी दूर ले जा रहे हो पेट्रोल तुम डलवाओगे, वो होता है आपका चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो टोटल पैसा बैठता है आपके 105। तो इसमें बात आती है एक नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हमें पता तो है नहीं है, लेकिन पूछ रहा आपसे क्या है, ये पूछता है क्या है, ये पूछ रहा क्या है। तो हम मान लेंगे माना नियत भाड़ा। ये सब आपको क्वेश्चन दे देता है, आपको ये सब लिख दिया है, बस आपको मानना है। माना नियत भाड़ा आपने मान लिया एक्स है, एक्स रुपये है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये बस। और ये हमें फाइंड करने, मतलब नियत भाड़ा और किलोमीटर भाड़ा। यदि मुझे नियत भाड़ा, यदि जो ड्राइवर का भाड़ा मुझे पता चल जाए और किलोमीटर के साथ भाड़ा पता चल जाए तो मैं 25 किलोमीटर निकाल सकता हूँ आराम से। तो देखिए एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े का अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चली गई दूरी पर भाड़ा क्या होता है, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर जा रहा है, तो बताइए प्रश्नानुसार यदि कोई व्यक्ति आपका 10 किलोमीटर जाएगा तो वो 10 किलोमीटर अपना खर्चा तो लेगा अपने, जब उसे देना पड़ेगा चलाने के तो देने पड़ेंगे उसे, एक्स तो लेगा, वो नियत भाड़ा लेगा। लेकिन जितना जा रहा है, यदि 1 किलोमीटर का भाड़ा आपको 22 रुपये, तो 10 किलोमीटर भाड़ा कितना होगा, 10 वाई होगा 100%। जब एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो 10 पेन की कीमत कितनी होगी, 20 रुपये। जब 1 किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये है तो 10 किलोमीटर भाड़ा कितना होगा, 10 वाई। तो नियत भाड़ा और अतिरिक्त चली हुई दूरी का भाड़ा सम्मिलित करके रुपये देने पड़ता है 105। बताइए माय डियर, समीकरण नंबर 1। समीकरण आपको सॉल्व करना है। अब क्या करना चाह रहा है, तथा 15 किलोमीटर जाने के लिए, तो 15 किलोमीटर जाएगा तो उसका जो x रुपये नियत भाड़ा उससे तो चाहिए, वो तो क्यों, वो चलाने का तो लेगा, तो x। अब 15 किलोमीटर, अब जितना जाएगा वो तो उसे देना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर भाड़ा कितना है, 22 रुपये, 15 कितना हो, 15 बाई एक पर कैर दे रहा है वो। देखो ये भी रुपये है, ये भी, क्यों 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है, तो 15 किलोमीटर आपको भाड़ा कितना होगा, 15 बाई।
और कितना हो गया आपका 155, ये दे रहा है 15 किलोमीटर, भाड़ा कितना दिया है 155 दिया हुआ है। समीकरण एक समीकरण दो को सॉल्व करना, एक और चलो मैं ही कर देता हूँ, यहीं पर ही तुम लिख लेना विलोपन विधि यूज करने पर। क्या हमारी विलोपन विधि लगाने पर, विलोपन विधि प्रयोग करने पर लगाइए। तो x प्लस के 10y इक्वल 105, x प्लस के जो 15y है जो इक्वल 155। ठीक है भाई डियर। अब जो भी है माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा आपका ये, तो माइनस के 5y इक्वल कितना हो गया आपका माइनस के 50, माइनस से माइनस कटेगा आपका, y कितना आ गया आपका 10, तो y आ गया आपका 10। अब y इक्वल 10 का मान समीकरण एक में रख, किस एक में रखो, दो में रखो, जो भी रखना चाहो उसमें रख दो। तो इसमें रखेंगे तो x प्लस के 10 इंटू 10 इक्वल 105, x कितना आ गया 100, 105 x कितना आ गया 105 माइनस के 100, ये आ गया आपका 5 रुपये। मतलब 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये है, जबकि नियत भाड़ा कितना है इसके 5 रुपये है। तो यहाँ लिख सकते हैं नियत भाड़ा क्या माना आपने x कितना आ गए 5 रुपये, और 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना आ गया 10 रुपये। ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, अब इसने ये पूछ लिया हमसे, यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जावे, कितना 25 किलोमीटर जावे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो आप बता सकते हैं, जब उसका जो खर्चा है वो ले रहा है 5 रुपये और प्रति किलोमीटर का ले रहा है वो आपके 10 रुपये, तो 25 किलोमीटर कितना जाएंगे। देखिए 25 किलोमीटर के भाड़ा कितना होगा भाड़ा, तो आपका नियत भाड़ा लेगा प्लस 25y, नियत भाड़ा तो लेगा चलाने का तो लेगा वो, तो x कितने ले रहा है रुपये 5 रुपये, और y कितना आ रहा है 10, कितना आ गया 250, ये कितना आ गया 255 रुपये। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, इसमें कुछ नहीं हिंदी टाइप है, बस आपको ध्यान रखना है यदि कोई नगर टैक्सी वाला होता है तो अब वो अपना ड्राइवर चलाने का पैसा लेता है, नियत भाड़ा होता है, उसके बाद तो कितनी दूर ले जाओ उस टैक्सी को उसके हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, क्यों फिर ले रहा है किलोमीटर के हिसाब से, वो ले रहा है 1 किलोमीटर का खर्चा उसका 10 रुपये और अपना जो खर्चा है उसका 5 रुपये। यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर ले जाना चाहता है तो 25 अपना खर्चा लेगा प्लस में, और 25 बाई 1 किलोमीटर का, अब 22 रुपये 25 किलोमीटर बाई कितने होंगे 25 बाई, तो अपना ये भाड़ा 5 ले रहा है, 25 किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया 250 रुपये हो गया, तो कितना हो गया 200 आपके 55 रुपये हो गए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, अपने नोटबुक में इसे लिख लेना, कि बोर्ड परीक्षा में आपको 100% दिखेगा, नोट कर सकते हैं आप। देखिए माय डियर एक क्वेश्चन में इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखाएगा। क्वेश्चन आपकी बुक में एक दिया हुआ, लेकिन हमें इससे इतना सीखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन का इंटरेस्ट है, दो संख्याओं का अंतर, मान लीजिए माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, ले लिए प्रश्नानुसार। अब इस तरह क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना हिंदी टाइप में, दो संख्याओं का अंतर, यदि आपको अंतर कहता है तो नेगेटिव, योग कहता है तो पॉजिटिव, और जिससे कहता है उसमें गुणा कीजिए। मान लिए अब इसने क्वेश्चन क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कह रही है कि 3 गुनी है, किससे कह रही है दूसरी वाली से, तो दूसरे में लगाइए गुणा। यदि ऐसे कहता कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 अधिक है तो किससे कह रही है दूसरी से, तो दूसरे को जोड़िए। कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 कम है, जैसे यदि पहली संख्या ये पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 कम है तो कम कर दीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुने से 4 अधिक है तो सॉरी 2 गुने से 4 अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 4 अधिक है,
ये तो वही करा दिया मैंने आपको। ये किस तरह से क्वेश्चन आया है, क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जिससे क्या है उस तरह चलना है। 3 गुनी है 3 गुना, यदि 3 गुने से 4 अधिक होता 4 जोड़ देते यहाँ पर। तो जी थोड़ा कंसेप्ट ध्यान रखना। तो दो संख्या अंतर, तो एक संख्या जी है एक संख्या, इसका अंतर तो दिया है इसने 26, अंतर मतलब नेगेटिव अंतर, यानी दो संख्या अंतर 26 दिया। अब इसने कहा है कि एक संख्या यानी x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब तू पहली संख्या किससे करिए, दूसरी संख्या से करिए। पहली संख्या दूसरी संख्या से कहती है कि मैं तुझसे 3 गुनी हूं, तो इसका अर्थ है यदि मैं दूसरी संख्या 3 का गुणा करता हूं तो पहली संख्या निकल के आएगी आपकी। तो किससे कह रही है भाई संख्या, दूसरी से, जिससे कहती है उसमें लगाइए। गुणा कहता गुणा कीजिए, गुणा कहता गुणा कीजिए, अधिक कहता प्लस कीजिए, कम कहता माइनस कीजिए, अंतर कहता नेगेटिव लगाइए। तो समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे और आप x और y के मान आप आराम से इसके निकाल सकते हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपके लिए ये चैनल इसी तरह से आपको बनाए रखेगा। तो फिर चलते हैं एक और नई वीडियो की ओर, जब तक थैंक यू।